कांग्रेस के लिए हर राज्य में जहाँ 10 साल कांग्रेस ने राज्य किया वहाँ से कांग्रेस क्यों गई? क्यों गई वहाँ से? दिल्ली में वोट देते नहीं है, यूपी में उन्हें वोट मिलता नहीं है, बिहार में वोट मिलता नहीं है, पश्चिम बंगाल में वोट मिलता नहीं है। आज 23 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो पूरे देश की जनता कहीं न कहीं विश्वास और विकास को देख रही है, भारतीय जनता पार्टी के विकास को। इसमें सरकार बना रहे हैं 28 क्या 2047 तक सरकार नहीं आने देंगे उनकी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश हाँ जी, और केंद्र में? 2047 केंद्र तक में? केंद्र में भी नहीं आएगी 2047 तक। बंजर जमीन को उपजाऊ बनाकर किसान खेती कर रहे हैं और आज सभी मोहन यादव की सरकार से खुश है। किसानों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, किसानों की भावनाओं को समझते हैं, किसानों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैविक खेती के लिए हमें प्रेरणा दे रहे हैं। हम धीरे धीरे जैविक खेती के लिए आगे बढ़ रहे हैं। फसलों का भी हमें मूल्य मिल रहा है, समय समय पे उनका मार्गदर्शन, सरकार का हमें सहयोग मिलता है। और गौ माता के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम जो है रखा गया है, और इसके लिए मैं मोहन यादव सरकार को, पीछे भाजपा सरकार को और सभी जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हमारे चावड़ा जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि ये जो जिस स्थिति में और इसको लेके जा रहे हैं, ये बड़ा ये आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा, इसके लिए कैसा विकास कर रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव, क्योंकि सनातन के लिए भी सरकार काम कर रही है। जी बिल्कुल, ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही रोचक करने वाली बात है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में जो भी हमारे प्रदेश स्तर के जो भी कार्य हो रहे हैं, बहुत ही संस्कृति और अपने धर्म को लेके जो है बड़ा, इसमें सभी को जो है धन्यवाद और साधुवाद। मेरा नाम संजय परमार है। राजगढ़ जिले के सारंगपुर विधानसभा के ग्राम आसरेटा से आए हैं हम सभी। और आज का ये प्रोग्राम जो राजन जी राजपूत भाई साहब ने जो किया है, इसमें आए क्योंकि वो हमारे क्षेत्र में भी आए थे, गौशाला में घूमे हैं, देखा है। और हम सब जो किसान भाई है वो गौशाला संचालित करते हैं मऊ में बहुत अच्छी, तो उसी प्रोग्राम में हम यहाँ उपस्थित हुए थे। अच्छा, आप सब किसान हैं, आपने किसानों की, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसान कल्याण वर्ष भी घोषित किया है। किसानों के लिए काम हो रहा है, फसल का मूल्य मिल रहा है, नहीं मिल रहा, क्या स्थिति? नहीं, किसानों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, किसानों की भावनाओं को समझते हैं, किसानों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैविक खेती के लिए हमें प्रेरणा दे रहे हैं। हम धीरे धीरे जैविक खेती के लिए आगे बढ़ रहे हैं। फसलों का भी हमें मूल्य मिल रहा है, समय समय पे उनका मार्गदर्शन, सरकार का हमें सहयोग मिलता है। और धीरे धीरे हम आर्थिक रूप से सक्षम हो रहे हैं। मतलब ये कल्पना है कि 5 साल पहले जो किसानों की हालत थी उसमें और आज में बहुत अंतर आया। अब धीरे धीरे गांव भी समृद्धशाली होते जा रहे हैं, सभी संसाधन युक्त हो रहे हैं, सभी किसान भी सक्षम हो रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किसानों को बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। कांग्रेस और जीतू पटवारी तो कह रहे हैं किसान कल्याण वर्ष तो घोषित कर दिया, लेकिन किसानों को कुछ फायदा नहीं हो रहा, ना खाद मिल रही है, ना बिजली पानी मिल रहा है, ना उनकी फसल का मूल्य मिल रहा है। वाह भाई, मुख्यमंत्री जी खुद कर रहे हैं, तालियां बजवा लेते हैं, ऐसे कैसे काम? किसान सिर्फ कांग्रेस सरकार, कांग्रेस के जो नेता हैं वो सिर्फ राजनीति करते हैं, उनको जमीनी उससे कोई मतलब नहीं है। किसान सक्षम है, किसान आज खाद का है तो हमें व्यवस्थित खाद मिल रहा है, हमें जितना चाह रहा है उतना मिल रहा है। अब हम ज्यादा लेके उसकी ब्लैकमेलिंग करें या फिर धरा रहे, दूसरी फसल में 1 साल का एक साथ ले ले, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। किसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज मैं भी किसान हूँ, सक्षम हूँ, हमें जो खाद मिल रहा है वो ये है कि अब हमने इस सीजन का लिया, हमें पर्याप्त मिला। अब हम चाह रहे हैं कि पूरे साल का एक ही बार ले ले, तो हमें दूसरे किसानों को नहीं मिल पाता था, उसकी ब्लैक वो होती थी। अभी आप मानिए हमें प्याज लहसुन का रेट मिल रहा है, अभी प्याज का रेट मिल रहा है। प्याज का रेट जैसे बढ़ जाता है तो कांग्रेस वो थैला लेके और वो चले जाती है, अरे 100 रुपए किलो हो गए, ये हो गए, वो गए 50 रुपए। बस उनको राजनीति करना है, किसानों से उन्हें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मुद्दा ढूंढते हैं और बस जो भी चीज है उसका नेगेटिव पॉइंट ही ढूंढते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, अभी हमें प्याज का अच्छा भाव मिल रहा है और हम संतुष्ट हैं। और भी थोड़ा प्याज का भाव बढ़ेगा और ये मैदान में आ जाएंगे, प्याज का भाव फिर जमीन पे ला देंगे और हमें नुकसान होगा, किसानों को नुकसान होगा। तो ये तो सिर्फ राजनीति करते हैं, इनके जमीन और किसानों से कोई मतलब नहीं। राजगढ़ में कितना विकास हुआ है जब से मोहन यादव ने सरकार संभाली है, मुख्यमंत्री प्रदेश की बनी है? राजगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी जब से कारभार संभाला है और उनके नेतृत्व में हमारा राजगढ़ का बहुत विकास हुआ। राजगढ़ जिला पिछड़े जिलों में नाम आता
होता था, माननीय जो कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे वो वहीं के रहने वाले थे, लेकिन फिर भी हमारा जिला संपन्न नहीं था। लेकिन अब आप मानिए कि 2 से 3 डैम हैं, बड़े बड़े डैम मिले हैं। अब हम किसानों के लिए, अभी भी मेरे पास वीडियो में क्लिप है कि हमारी जमीन तक पाइप बिछ गए। मां नर्मदा जी का पानी हम किसानों के लिए मिलने वाला है। हम किसानों को क्या चाहिए? पानी, बिजली हमें 24 घंटे मिल रही है। पानी मिल रहा है, पानी मिल रहा, नर्मदा जी का आने वाला है, लाइन गड़ चुकी है, बहुत जल्दी हमें पानी मिल। मोहन यादव की सरकार में हाँ बिल्कुल बिल्कुल लाइन गड़ी है। मोहन यादव जी ने इस कार्य में बहुत प्रगति से काम किया है। हमें बहुत जल्दी फुल पानी मिलने वाला है। और हमारा जो कुंडल डैम है, मोहनपुरा डैम है, उससे हमारे पड़ोस में 24 घंटे पानी की व्यवस्था है और पानी गर्मी में भी पानी भरपूर मिल रहा है। और हमें शुद्ध पीने का वाटर पानी गर्मी का वो भी हमें बहुत जल्दी उपलब्ध होना। आपने कही दिग्विजय सिंह वहीं से आते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। जी बिल्कुल। विकास नहीं किया क्या उन्होंने? बिल्कुल। राजगढ़ जिले में देखिए, आप आज से 5 साल पहले का राजगढ़ जिला देखिए और आज का राजगढ़ जिला देखिए, आइए घूमिए देखिए, बिल्कुल कोई विकास नहीं था और ना राजगढ़ जिले ने कोई वो इतनी तरक्की की और ना संपन्न हुए। लेकिन आज के 2 आप कार्यकाल देखिए, 5 साल में राजगढ़ जिले की काया से कल्प हो गया। आप बल्ले पे देखिए, जब हाटे हैं उस बल्ले पे आज हरियाली छा गई है। आज वहां की जब गेहूं पैदा होता है, आप सोचिए, कल्पना करिए कि जिस बल्ले में भाटे में क्या पैदा होता है, लेकिन भाटे में आप गर्मी में जाके देखिएगा कि गेहूं के सीजन में बल्ले पे गेहूं पैदा हो रहे हैं। ऐसा हमारे जिले का कायाकल्प हुआ है। ये हमारे जीतू पटवारी तो कह रहे हैं हमने विकास किया। नहीं, ये सिर्फ ये उनकी राजनीति है, कहने का है। विकास करते तो आज सत्ता में रहते। आप तो ये सिर्फ दिखावा है और जनता समझती है। अब ये जमाना बदल चुका है, अब कहने से कुछ नहीं होता, जनता देखती है। और अगर आप ऐसा विकास आपने अगर किया होता तो आप सरकार में होते, सत्ता में होते, ऐसे विपक्ष का काम नहीं करते। मैं अभी भी उनको ये कहना चाहता हूं कि आप जमीन पे किसानों की आवाज उठाइए, किसानों के हित में काम करिए और जो सरकार अच्छा कर रही है उसको अच्छा कहिए, नहीं तो विरोध में तो आप कहीं के भी नहीं बचेंगे। उन्होंने तो ये कह दिया है कि अब 28 में चुनाव है जी, पूरी कांग्रेस पार्टी ने तैयारी कर ली है, एक वोट पड़ेगा ईवीएम में और सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आ रही है और भाजपा जा रही है। ये सिर्फ उनका एक सपना है और वो सपने देखते रहिए। मैं तो मेरी तरफ से एक किसान जो गलत है उसके लिए आवाज उठाइए, हम उसके लिए बिल्कुल नहीं कहते, लेकिन जमीनी स्तर पे काम करना होगा, किसानों की आवाज बनना होगा, किसानों की वो समझना होगा। सिर्फ एक राजनीति करने के लिए आप कोई भी मुद्दा उठा लेते हैं और उसको वैसे ही सिर्फ राजनीति के लिए छोड़ देते हैं, तो ये सिर्फ एक सपना है और ये सपना देखते ही रह जाएंगे। 2028 में भी भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि हम किसान बीजेपी की सरकार से खुश है। हमें पानी मिल रहा है, बिजली मिल रही है और भाव भी मिलने लगा है और अब हम सक्षम हो रहे हैं, पहले से बहुत सक्षम हो रहे हैं। माननीय मोहन यादव जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, किसान हम उनसे संतुष्ट हैं। मोहन यादव की फिर सरकार 28 में आ रही है, फिर मुख्यमंत्री मोहन यादव बिल्कुल बिल्कुल मुख्यमंत्री जी बनेंगे, क्योंकि आप सोचिए जो गाय दर दर भटकती थी, मोहन यादव जी ने 20 रुपए से अपनी सरकार में सबसे पहले फैसला लिया, उन प्रति गाय के लिए 40 रुपया मोहन यादव जी ने किया है। गौशाला, बड़ी बड़ी गौशाला खोल रहे हैं कि छोटी गौशालाओं से अगर गाय ज्यादा है तो बड़ी गौशालाओं में शिफ्ट हो, वो काम कर रहे हैं और कर रहे हैं, तो उसका फल उनको मिलेगा, गौ माता का आशीर्वाद उनको मिलेगा। चलिए, क्या नाम है भाई साहब आपका? रघुराज सिंह सोलंकी, सारंगपुर विधानसभा से। क्या कहेंगे, क्या विकास की स्थिति है? गौ संवर्धन में काम हुआ है, नहीं हुआ है? मुख्यमंत्री मोहन यादव का कैसा काम लगता है? नहीं, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और विपक्ष का काम है केवल ढकोसलाबाजी करना। और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को उस गौ का ही आशीर्वाद है जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के विकास की ओर अग्रसर है। और आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है और हमारे राजगढ़ जिले में तो विशेष उनकी कृपा है, क्योंकि पहले वो प्रभारी मंत्री वहीं के थे और उनको एक एक विधानसभा के व्यक्ति उनको जानते हैं और वो उनको जानते हैं। तो हमारे राजगढ़ जिले में और पूरे मध्य प्रदेश में आप जहां जाएंगे वहां देखेंगे विकास, विकास और विकास ही हो रहा है। विकास हो रहा है जी बिल्कुल। भाई साहब ने अभी बताया कि राजगढ़ से तो मध्य प्रदेश के पूर्व कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह आते थे, उन्होंने विकास नहीं किया। वो क्या है, पूरे राजगढ़ जिले को बिल्कुल दिखता थी कि राजगढ़ जिला हमेशा
हमेशा मजदूरी करता रहे। हाँ। तो उन्होंने कभी कोई ये सोचा नहीं। आज 2-2 डैम बने हुए हैं, पाइपलाइन बिछी हुई है, सबको पाइपलाइन से पानी मिल रहा है। आप देखेंगे वहाँ की बंजर जमीन को उपजाऊ बनाकर किसान खेती कर रहे हैं और आज सभी मोहन यादव की सरकार से खुश है और आने वाले समय में भी मोहन यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे फिर से। मैं खुद किसान हूँ और जीतू पटवारी जी जो है उनको क्या है कि उनको कोई मुद्दा मिलता नहीं है। हाँ। तो वो क्या कहते हैं कि हमने विकास करा। वो आप विकास कैसे करोगे जब आपकी सत्ता ही नहीं आई 18 साल से? तो विकास कहाँ से करोगे? और पहले तो आप अपने घर में लड़ते लड़ते आप शून्य पे पहुंच गए। इतने लड़ रहे हैं कि एक नेता दूसरे को पसंद नहीं कर रहा, दूसरा तीसरे को पसंद नहीं कर रहा। तो पहले आप अपना घर सुधार लें, इसके बाद में प्रदेश की सरकार बनाने की सोचे। पहले तो अपने घर की लड़ाई को समाप्त कर ले, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं का आप सम्मान करते नहीं है, उनको अनादर करते हैं। तो आप कैसे सत्ता में आओगे? पहले आप अकेले दौड़ लगा रहे हो, साइकिल यात्रा निकाल रहे हो। आपकी साइकिल यात्रा को सब समझ रहे हैं लोग। इधर फॉर्च्यूनर से, डिफेंडर से घूम रहे हो और आप कहते हो कि हम साइकिल से घूमे। ये दिखावा मत करो और आप जनता के मुद्दे उठाओ। जनता के मुद्दे उठाओगे तो कोई 2-5 वोट आपको मिल जाएंगे, नहीं तो आप सत्ता के लालच में मत पड़ो। सत्ता तो आपकी आने ही नहीं है। वो तो कह रहा है 28 में सरकार बना रहे हैं। 28 क्या 2047 तक सरकार नहीं आने देंगे उनकी मध्य प्रदेश में। हाँ जी, और केंद्र में? 2047 केंद्र में? तक केंद्र में भी नहीं आएगी 2047 तक। हाँ। क्या इतना विकास हो रहा है बिल्कुल मोदी की सरकार। बिल्कुल विकास की गंगा बह रही है और आप खुद भी जानते हैं इस चीज को, क्योंकि आप तो हमेशा पूरे प्रदेश में घूमते रहते हैं, तो आपको पता है कि विकास कितना हो रहा है। व्यापारी हो गया जिसपे 4 व्हीलर हो गई, किसान तो खेत में हल चला रहा है। वही किसान खेत में हल चला रहा है। हाँ। लेकिन वो खेती कर रहा है, उसे व्यवस्था तो सरकार ने दी है। क्यों 4 व्हीलर पैसे वालों के पास में रहेगी क्या? किसान किस खेती में रहेगा क्या? उसके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं क्या? हाँ। वो डॉक्टर नहीं बनेंगे, इंजीनियर नहीं बनेंगे, वकील नहीं बनेंगे। वो क्या क्यों? किसान को श्राप थोड़ी है कोई। भाई किसान कमा रहा है, आज खेती से ही तो सारी उन्नति दिख रही है। आज कोरोना में देख लिए हमारी जीडीपी को अगर संभालने का काम किया है तो किसानों ने खेती ने किया है। और आज खेती इस देश में सबसे मूलभूत आवश्यकता है और देश की अर्थव्यवस्था के लिए खेती बहुत महत्वपूर्ण है। और आज हर कह रहा हूँ मैं, गांव गरीब मजदूर किसान हर वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है और वो काम अगर कर रही है तो निरंतर ये 20 वर्ष से अधिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है। कांग्रेस के लिए हर राज्य में जहां 10 साल कांग्रेस ने राज्य किया वहां से कांग्रेस क्यों गई? क्यों गई वहां से? दिल्ली में वोट देते नहीं है, यूपी में उन्हें वोट मिलता नहीं है, बिहार में वोट मिलता नहीं है, पश्चिम बंगाल में वोट मिलता नहीं है। आज 23 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो पूरे देश की जनता कहीं न कहीं विश्वास और विकास को देख रही है, भारतीय जनता पार्टी के विकास को। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि 2047 तक विकसित भारत हम बना के रहेंगे। आज अंतिम व्यक्ति के पास में जाकर आप देखिए कि उसका विकास हुआ कि नहीं है। आज उनके पास में हर योजना मिल रही है, माता बहनों के लिए लाडली बहना योजना मिल रही है, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि मिल रही है। तो 18 महीने की इनकी सरकार आई थी 2018 में, इन्होंने बहुत सारी योजनाएं किसान हितैषी बंद करी है। इन्होंने झूठी कर्ज माफी, इनके जो है नी इनके लाडले राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने 10 गिनती 1 2 3 4 5 ऐसे करके 10 दिन गिनाए थे इसी मध्य प्रदेश में। और उसका ये है कि आज बहुत सारे किसान डिफॉल्ट हो चुके हैं सोसाइटियों में। इन्होंने जो झूठी कर्ज माफी की थी 2 लाख की, आज आप जाइए किसानों से पूछिए कितने कर्ज माफी में उनके बैंकों में डिफॉल्टर हुए हैं। आज उनका ही श्राप है, जो ये किसानों का ही श्राप है, जो भारतीय इस मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने वाली नहीं है। और आप तो देख लीजिए, रिजल्ट देख लीजिए, कहाँ कोई वर्ग उनको वोट देख रहा है। 1-2 वर्ग पे वो धर्म की राजनीति करके वोट ले लेते हैं और वो भी उनको दिल्ली में वोट नहीं देते, बिहार में वोट नहीं देते, यूपी में वोट नहीं देते, पश्चिम बंगाल में वोट नहीं देते। वो भी समझते हैं मध्य प्रदेश में भी जो वर्ग उनको वोट दे रहा है वो एक मजबूरी में वोट दे रहा है, निश्चित ही वो वर्ग भी उनसे हाथ से निकल जाएगा। जहाँ देखिए वहाँ विकास हुआ है और मध्य प्रदेश में तो हर योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति को मिला है। किसान हो, व्यापारी हो, सबको पूरा लाभ मिला है। और मेरा जहाँ तक मानना है मध्य प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा विकास हो चुका है। यह किसान परेशान है, बल्कि किसान को मदद ही मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर किसान के लिए
हमेशा तत्पर है और हर कार्य को पूर्ण कर रही है। पूर्ण कर रही है, विकास हो रहा है। विकास हो रहा है, गांव में हो रहा है। मैं गांव से संबंधित हूँ और गांव में विकास मैंने देखा है। जहाँ पे एक समय रोड नहीं हुआ करता था, मैं जब कॉलेज पढ़ता उस समय रोड नहीं हुआ करते थे गांव में कांग्रेस की सरकार में। आज वहाँ देखिए, आज 2 व्हीलर 4 व्हीलर आने को साधन जा रहे हैं, कुएं पे जाने के लिए व्यवस्था हो चुकी है, गांव में विकास हुआ है, रोड बने हैं, सड़कें बनी हैं, पानी की टंकियां बनी हुई हैं, सभी व्यवस्थाएं हुई हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो किया है, और किसने किया है? कांग्रेस की सरकार का भी हमने देखा है, उस समय कुछ नहीं हुआ करता था ये। तो भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर विकास हुआ है और आगे भी होता रहेगा। कुछ नहीं हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर विकास किया है और आगे भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी प्रदेश में और केंद्र में। जी साहब, 28 में चुनाव है, जीतू पटवारी कह रहे हैं कि सरकार हमारी आने वाली है मध्य प्रदेश। नहीं, जीतू पटवारी कह रहे हैं तो आप बार बार कह रहे हो कि जीतू भाई वो प्रदेश के अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा यार? कार्यकर्ता नीचे तक थोड़ी कहेंगे, उनका तो कहना ही है। उनको वोट नहीं होगा जब भी कहेंगे। इतने बार बार इतने प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, फिर भी वो कहेंगे कुछ न कुछ बहाना वो बताएंगे सही, या तो वोट चोरी का बताएंगे, ईवीएम का बताएंगे। लेकिन क्या है, कांग्रेस में जो कांग्रेस की जो नीति है उसको हर वर्ग समझ चुका है, पहचान चुका है। इसलिए कांग्रेस को वोट मिलने वाले 2028 में तो 200 पार का नारा रहेगा हमारा। अब की बार 2028 में 200 सीट पार बिल्कुल पक्का मध्य प्रदेश, फिर मुख्यमंत्री बिल्कुल पक्का पक्का पक्का। चलिए, तमाम लोगों से हमने बात करी। खबर को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जुड़े रहे खबर इंडिया के साथ।